बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शिया टुडे के साथ मैं हूं अली। आज की ये वीडियो मिर्ज़ा मोहम्मद अली के नाम है ये वीडियो। और ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा कि एक ट्रेंड चल रहा है उनके ख़िलाफ़ और उन्होंने एक सियासी रहनुमा इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दिया, पैंथरा बदला या अपने ही बयान की मुखालफत की। मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा कि मैं भी जनाब ये वायरल अब आजकल हुए हैं तो मैं अपनी वीडियो भी साथ वायरल कर लूँ। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि मैं मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब को एक पैगाम पहुँचा सकूँ, और वो ये पैगाम पहुँचाऊँ कि हर शख्सियत के कुछ दायरा कार होते हैं, हर बंदा हर फ़न मौला नहीं होता। ये चीज़ मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब को समझनी चाहिए थी। चूँकि मैं किसी सियासी प्लेटफॉर्म या मैं किसी न्यूज़ चैनल से बात नहीं कर रहा, ये मेरा शिया टुडे के नाम से ये मेरा प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म पे मैं मेंबरों पर होने वाले जो जिसे कहते हैं ना कि अपनी हदूद से बाहर निकल जाना, या जो ज़िम्मेदारी नहीं है उस पर बात करना, या जिसका इल्म नहीं है उसके मुतल्लिक़ गुफ्तगू करना, तो मैं इन चीज़ों को हाईलाइट करता हूँ। अब आपका इशू ज़रा हट गया। पहले चलें ये थोड़े से क्लिप देख लें कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब ने किया क्या है। ये तो बात नहीं ना, फिर वही बात है, जब सारे चोर हैं तो तुम भी चोर हो। अच्छा, तुम क्यों वलीउल्लाह बने हो? ये बात देखो, जब आप ये एक बात जब आप ये क्लेम करते हो कि मैं इस सिस्टम से निकला, ये सीधी कैसे कि मैं ये बात करूं कि मैं चंदा बुक नहीं ले रहा, कल को नजर आ जाए कि मैंने करोड़ों का चंदा लिया और मैं कहूं कि जी ये तो फलां मौलवी ने लिया, तो आप मुझे कहेंगे मम्मा तू तो इज्जत इसी गल दी वेल निकले, तू झूठिया, तू पूरी इज्जत इस गल उत्ते कमाई सी कि तू एक काम नहीं कर रहा, तो तू यही काम कीता है, या आप कहेंगे आप करेंगे। खान साहब ने जो मॉडल ग्राउंड्स खड़ी की थी ना माजरत के साथ, वो उससे ग्राउंड से नीचे गिर गए। मतलब खान साहब को मुआवजा उनके मुआवजा आपने करना ही नहीं है, पता क्यों? नहीं, मुआवजा इसलिए नहीं करना, मुआवजा तो करना ही नहीं है। खान साहब ने क्लेम किया था कि मैं इस प्लेनेट अर्थ पे एक फरिश्ता हूं, मुझसे पहले कोई ईमानदार लीडर नहीं आया, ये उनके क्लेम्स थे। हम उनको नवाज शरीफ और बेनजीर से कंपेयर करके नहीं करेंगे, उनको एब्सोल्युटली में देखेंगे और उसमें वो फेल है। सीधी सी बात, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड बिल्कुल अपने म्यार के तहत वो बिल्कुल एक नाकाम इंसान है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि वो वलीउल्लाह है जिस तरह पीटीआई के लोंडे लपाड़ों ने मशहूर कर दिया है, और उसको एक मजहबी पेशवा बना के पेश कर रहे हैं, एक करैक्टर वाला इंसान पेश कर रहे हैं, माजरत के साथ तोशा खाना से लेके और फरक गोगी से लेके और मलक रियाज से लेके ये सारी चीजें अब अवाम के सामने आ गई हैं, और अब वो फैज हमीद के जो केसेस लगने शुरू हुए हैं वो आपके सामने है। तो मैं ये कहता हूं कि ये हाँ अंधों में कान है, ये अंधों में कान है। बाकी ना ये मजहबी पेशवा है ना ये करैक्टर वाला इंसान है कि आप इसे मजहबी पेशवा बनाएं। अच्छा, आपने ये मुख्तलिफ क्लिप्स देखे। अब इन क्लिप्स की बुनियाद पे बहुत सारा प्रोपेगेंडा, कुछ रियलिटी, कुछ मामला जो है चले हैं, और मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में इंतहाई जो है ना वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। मैं तो ये समझूंगा कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली वर्सेस पीटीआई, मैं तो यही समझूंगा, और हुआ भी यही है, और मिर्ज़ा साहब ने किया भी यही है। अब किया ये है कि जिस एक लाइन के साथ जो मामलात हो रहे हैं, यानी चंद सहाफ़ियों के साथ या पीटीआई के साथ मामलात हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, मुझे इस चीज़ से गर्ज नहीं, मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ता। एक बात मैं ये कहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है ना वो वक्त पे अच्छी लगती हैं, या जिस पर आप सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं, उस पर जंप इन नहीं कर सकते। कौन क्या है कौन क्या नहीं है सब एक अलग मामला है। हाँ, अगर तो आपने ये जो इल्ज़ाम लगाया जी इमरान खान को, इमरान खान क्लेम करता था जी इस प्लेनेट अर्थ पे मैं ये हूँ, आपके पास भी प्रूफ नहीं ना उसने कभी कहा है, और फिर अगर उसने कहा है तो फिर वो जाने, उनके फॉलोअर्स जाने। मिर्ज़ा साहब आपको क्या मसला है, आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी इन मामलों में जंपिंग करने की? खान एक सियासी लीडर है, नवाज शरीफ सियासी लीडर है, बाकी मामला जितने भी हैं उन सबके फॉलोअर्स हैं, और उन फॉलोअर्स की उनके साथ एक जज्बाती ताल्लुक़ होता है हर बंदे का। अब आपके जो फॉलोअर्स हैं, जैसे कहते हैं जी मेरी शागिर्द हैं, या वो जितने भी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश में आप कहते हैं, तो अब उन स्टूडेंट्स को हम जाके मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में कोई बंदा, मैं या कोई और, एक ज़ुबान इस्तेमाल करे, कोई आपको गाली दे, तो आपके स्टूडेंट्स को तो अच्छा नहीं लगेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो मुझे जवाब में गाली ज़रूर देगा। लेकिन पीटीआई का ये हिसाब किताब है कि वो कासम अली शाह साहब भोले तो नहीं ना आप, और आप भी इतने भोले भाले नहीं हैं। अब आपकी इस अचानक इन स्टेटमेंट्स की वजह
अब भी इसके पीछे क्या है, क्या मुहर्रकात हैं, अल्लाह जानता है, या मिर्ज़ा साहब आप जानते हैं, या अब पीटीआई वाले जानते हैं, जो आपको मुख्तलिफ वीलॉग्स में, मुख्तलिफ टिकटॉक्स पे, हर जगह वो आपकी ट्रोलिंग कर रहे हैं। अब आपके नज़दीक वो ट्रोलिंग जायज़ है नाजायज़ है, वो अलहदा मामला है। बात तो आप कर बैठे हैं ना उनके लीडर के ख़िलाफ़, क्या ज़रूरत पड़ी थी। अब मैं थोड़ा सा इस मामले पर डिस्कस नहीं करूँगा कि जी आपने इमरान खान के बारे में ये तोशाखाना और फ़लाँ और फ़लाँ और फ़लाँ के बारे में गुफ्तगू की है। आपके पास अगर मीज़ान अदल नहीं है ना बात करने का, या आप अगर इतना ही शौक़ है हमें कि एक मजहबी दायरे से निकल के सियासी दायरे में दाखिल होने का, तो फिर कम अज़ कम उसमें भी तो तवाज़न रखें ना। लेकिन तवाज़न रखा नहीं जा सकता। मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब, मैं आपको ये गुजारिश करता हूँ कि आपने जितनी गुफ्तगू की है ना, पहले तो मुझे ये आप बताएं कि आप जिस दायरा कार में रह कर, या जिस वजह से आप मंजर आम पर आई, आपके स्टूडेंट्स बने, लाखों लोग जो है वो फ़िरकाबंदी छोड़ी, कईयों ने कब्र परस्ती छोड़ी, बाबे छोड़े, तो वो अगर आए हैं तो वो एक मजहबी दायरा कार है। अब मजहबी दायरा कार में भी आप कोई कुल्लो अकल कुल थोड़ी है। उसकी वजह ये है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, मैं ये नहीं करता, मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा या डिसरिगार्ड नहीं कर रहा। मैं आपको एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप मजहबी दायरा कार में भी आप अभी मुकम्मल नहीं हैं। अभी आपके ख़ुद जो आपने जी मैंने शियों को भी ऐसे कर दिया, मैंने फ़लाँ को भी ऐसे कर दिया, मैंने हर फ़िरके को तबाह बर्बाद करके रख दिया, उनको उखाड़ के रख दिया, नहीं, माज़रत के साथ नहीं। अभी आपने कुछ भी नहीं किया सिवाय इसके कि आपने तौहीद पे बात की या कब्र परस्तों के ख़िलाफ़ बात की है। इसके अलावा आप अभी तारीख़ी मामलात में ख़ुद क्लियर नहीं हैं, बड़े कॉन्ट्राडिक्शन है। आप शुरू हो जाए ना खिलाफत से लेके इमामत तक, फिर आप खुद इतने वेरिएशंस हैं आपकी गुफ्तगू में कि मैं क्या बताऊं। मैं कोई लफ्ज़ यूज़ करूंगा तो आप इसको फिर मजहबी दायरा पैराए में ले जाएंगे और फिर कुछ और बात करना शुरू कर देंगे। आपके लिए आपका जो अपना मैदान है ना, दीनी मैदान, अभी उसमें आपको टक्कर देने वाला एक बंदा है, अमेरिका में शायद बैठा हुआ है, हसन अल्लाह यारी के नाम से। 20 दफ़ा तो मैंने उसकी भी वीडियोज़ देखी हैं। मैं जिस तरह आपसे मुतासर हूँ उस तरह उससे भी मुतासर हूँ। आपसे मुतासर पाकिस्तान की हद तक हूँ, उससे मुतासर मैं इस हद तक हूँ कि वो जिस लेवल पे जाके आपको कह रहे हैं ना, तो उसमें शिया सुन्नी वाली बहस नहीं रहती, उसमें तारीख़ी मामला हैं, जाएँ बहस करें उससे। उसमें ये क्या हुआ जी कि वो शिया उसको ऑन नहीं करते। एक टॉपिक का तारीख़ में वो बात करना चाहता है, आप जाएँ तारीख़ से उससे बात करें, उसे बताएं, वो आपसे चैलेंज कर रहा है, आए बार बार। वो फिर ये भी कह रहा है वहाँ पर आप नहीं जा रहे भाई, क्योंकि वहाँ पर आपके पर जलते हैं, जो मेरा एनालिसिस है। तो आप काइंडली जो आपका दीनी दायरा कार है, जिसमें आपके अभी काफ़ी चीज़ें खुद क्लियर करने होने वाली हैं, जहाँ पर आपने पाकिस्तान को सर करने की कोशिश की है, वहाँ पर अभी बहुत सारे दुनियावी चैलेंजेस पड़े हैं आपके दीनी मैदान में। क्या ज़रूरत पड़ी थी आपको इस मैदान में आने की? देखें ज़रा, सोशल मीडिया देख रहे होंगे, फिर अब आप वजाहतें देंगे, फिर आप और इस पर बयान देंगे और ट्रोलिंग होगी। क्या फ़ायदा हासिल हुआ मुझे बताएं? अननेसेसरी आपने ये जंप इन किया, आपको नहीं करना चाहिए था। हमारा एक दायरा कार है, हम मेंबरों पर होने वाले मामलात, इस दीनी मामलात में इतने बिगाड़ आ चुके हैं, आप तो इस पे ही बहस करते जाए तो शायद मरने तक की क़यामत तक ये मामला ख़त्म ही नहीं होते। दावत हक़ दें, मामला देखें। दीन की काफ़ी ऐसी चीज़ें जिसमें अभी आप खुद क्लियर नहीं है, वो क्लियर करें। हमें इन दुनियावी मामलात में तो जंप इन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर इमरान खान किसी को पसंद है, मुझे पसंद है, आपको पसंद है, अगर कोई और लीडर मुझे ना पसंद है, आपको ना पसंद है, तो उसका मतलब थोड़ी ये है कि हम अब इस चैनल के ज़रिए जो है वो मुख्तलिफ़ जमातों के जो मानने वाले हैं, जो फॉलोअर्स हैं, या जिनको आपने लोंडे लपाड़े का उनका रुख अपनी तरफ कर लें। क्या ज़रूरत पड़ी है आपको? और अगर ज़रूरत पड़ ही गई है तो फिर हक़ गोई करें, फिर खड़े हो ना, सही तरीके से बताएं ना, ताकि आपका शायबान हो कि आज से कुछ देर पहले आप इमरान खान के बारे में अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, आज अचानक इमरान खान का तोशाखाना केस भी, और वो गिरा धड़ाम करके गिरा, और वो मजहबी रहनुमा नहीं, और ये नहीं और वो नहीं। भाई रहने दें, इस तरह की गुफ्तगू ना करें, बल्कि गुफ्तगू करने की आप कर चुके हैं। रिवर्स करने के लिए बेहतरीन सूरत हाल यही है, मेरा मशवरा ज़ाती है, शिया टुडे के प्लेटफॉर्म से मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, वो ये है कि आप अभी भी खामोशी इख्तियार करें और वापस जिस दायरा कार में रहकर हम अपने अपने चैनल पे वर्क कर रहे हैं उसी दायरा कार में रहें। पाकिस्तान में बहुत सारे रोले हैं, कुछ भी करें, कुछ भी करके देख लें, आपको कुछ जीने नहीं देगा। कहाँ पे खड़े होंगे? उसके
आपने साथ उसके हक में बात की तो दूसरी जो मामला हैं सियासतदानों के वो आपके ख़िलाफ़ हो गए। आज आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दिया। इमरान खान की पूरी जितनी भी यूथ है जिसकी ग्रिप भी है, इसमें तो कोई शक नहीं, सोशल मीडिया उनकी ग्रिप है, वॉलंटियर ही बेवा हैं जो उनको जवाब देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कौन कैसे कैसे कहाँ से वो जवाब दे रहा है। बिलीव करें 1800 तो वीडियोस मैं देख चुका हूँ, लेकिन मैंने बस एक मशवरा ही देना था कि भाई जो आपकी एक रेंज है उसी में रहें और कोशिश करें, पूरी तैयारी करें। उस हसन अल्लाह यारी को भी तो खामोश करवा देना भाई, जो आप नहीं जा रहे वहाँ पर, आप वहाँ पर नहीं जा रहे। और उसका मैं देख रहा हूँ वो जो कुछ कर रहा है भाई, वो आपके बस की बात नहीं है कि वाकई आप उसके सामने बैठ सकें। तो अपने दायरा कार में रह के जो आप में काफ़ी हद तक कमी है। देखिए मैं आपका फॉलोअर, मैं आपको यूट्यूब पे फलां हर जगह मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपको सुनता भी हूँ। अब ये नहीं है कि मैं आपको अनफॉलो करना शुरू कर दूँगा, ये नहीं, लेकिन गलत बात ये है कि हमें अपने दायरा कार से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमें अपने प्लेटफॉर्म का दूसरा इस्तेमाल ना करें। हमेशा कुछ बात जाते हैं, फिर आप अभी एक और भी बयान है ये भी सुन लें। अभी देखें, मैं कोई बात की है, मेरे को पुरानी वीडियो उठा के उसको ट्विटर पे डाल के, वो एक कब्रप्रस्त साफी है, मैं नाम नहीं लेता फिर बिल्कुल पर्सनल हो जाएगा, उसने मेरे खिलाफ एक ट्वीट चलाई कि जी इंजीनियर साहब को लगता है किसी ने नौकरी पे रख लिया। ये वो लोग जो खुद फैज हमीद की नौकरी करते रहे, ठीक है जी, इन लोगों ने मुझे ये कहना है, मैंने तो तुम लोगों को छोड़ा 2014 में कंटेनर पे इनकी नौकरी करने की वजह से था, तो मुझे तुम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां सिखाओगे, ठीक है। जो फैज हमीद की तनख्वाहों में पलते रहे ये सारे सहाफी और यूट्यूबर्स, ये आज हमें आगे बताएंगे और मेरे खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं। एक बंदे ने एक ट्रेंड चलाया कि जी इंजीनियर साहब ने कोई ओहदा कबूल कर लिया है। वो लोग जो खुद इनके ओहदे कबूल करते हैं मुझे कह रहे हैं भाई माई फुट, कोई बड़े से बड़ा पौधा। मैं अब इस बयान में आप क्या कह रहे हैं जी कि मैं ना एस्टेब्लिशमेंट का उस वक्त आलाकार था, हमें उस पंगे में पढ़ने की ज़रूरत क्या है भाई? हमें कोई घसीट के ला रहा है, हमें कोई मजबूर कर रहा है इसके खिलाफ बयान दें, उसके हक में बयान दें? ना करें, अभी भी वक्त है। तो मेरे ख्याल में अचानक से आप खामोश हो के अपने वापस दीनी टॉपिक्स पे चले जाएं, ताकि अब जो मामला होना था वो तो हो गया, वो रिवर्स तो नहीं हो सकता, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि आप वापस जिस पॉइंट पे गुफ्तगू करते हैं या जो मामला देख रहे हैं उन्हीं मामला पर आप वापस जाएं। ये मेरा एक बरादराना मशवरा है। वरना कासम अली शाह साहब का हाल जो है ना वो बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। अब तो वो कहीं नज़र भी नहीं आता, उस गरीब की कोई वीडियो भी कहीं ऊपर लाइन में नहीं आती। अल्लाह जाने, नाम से सर्च मारेंगे तो कहीं वीडियो निकल आएगी। तो ऐसा नहीं करिएगा, ऐसे ना करें कि आपका जो बड़ा मकसद है, जो आप लोगों को चले जिस लेवल पे भी दावत हक दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो चले, लोग सुधर ही रहे हैं ना, तो कम से कम उसको डिस्टर्ब ना करें, जो कि आप कर चुके हैं। अल्लाह ताला के साथ हम सबको हिदायत दे और हमें अपनी अपनी बिसात के मुताबिक काम करने की तौफीक दे। हमें अल्लाह ताला की ज़ात हमें इतनी हिम्मत दे कि हम अपने दायरा कार में रहें, हम अपनी हदूद में रहें। हम कमज़ोर से बंदे हैं, माड़ा मोटा जो भी हम कर रहे हैं बस इतना ही कर लेने तो यही काफ़ी है। हम कहाँ बड़ी बड़ी उलझनों में अपने आप को डाल दें। तो आपसे मशवरा है कि आप वापस अपने प्लेटफॉर्म पे आइएगा। अल्लाह ताला की ज़ात सबको फिर अगर सच बोलना है, अगर आपने दुनियावी मामलात में भी आना है तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात आपको दुनियावी तौर पे भी हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।